ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर ते नीट पेपर लीक मामले नूं लैके सियासी संग्राम होर भी भख गया। सोमवार नूं संसद मार्च दौरान पुलिस अते विद्यार्थियों विचाले होई झड़प तो बाद कल जंतर मंतर ते तणाव दा माहौल रहा। एक पासे जिथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिता, उत्थे दूजे पासे राहुल गांधी ते अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार ते सीधा निशाना साधदियां सिक्ख्या मंत्री के अस्तीफे की मंग की है। नीट पेपर लीक के विरोध विच जंतर मंतर ते पिछले 1 महीने तो चल रहा धरना हुण हिंसक रूप धारण कर गया है। काकरोच जनता पार्टी की अगवाई हेठ संसद वल मार्च कर रहे विद्यार्थियों नूं जदों पुलिस ने रोकिया तां मौके ते भगदड़ मच गई। सोमवार देर रात तो लैके मंगलवार सवेर तक प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। पुलिस नाल होई हथोपाई विच कई विद्यार्थी जख्मी भी होए हन। मामले की गंभीरता नूं देखदिआं होइआं एनडीए संसदीय पार्टी की बैठक विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के भविख नाल खेडण वालिआं नूं बख्शिया नहीं जाएगा। यह मुद्दा पूरे देश नाल जुड़िया है, इस ते कोई पक्षपाती राजनीति नहीं होनी चाहिए। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं। सरकार मुताबिक इस मामले विच 13 गिरफ्तारियां हो चुकियां हन अते भविख च पेपर लीक रोकण लई फुल प्रूफ सिस्टम तैयार किया जा रहा है। दूजे पासे विरोधी धिर ने इस मुद्दे ते केंद्र सरकार नूं घेर लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दोष लाया है कि अपने हक अते भविख की गल करन वाले नौजवानों ते लाठियां वराईयां जा रही हन। उन्हां सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पीएम मोदी और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट।
ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट, ठीक है। देखिए, इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. ਉਧਰ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ FIRਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। देश पूरे दिल्ली इधर चारों तरफ से सोशल मीडिया पे मैसेजेस आ रहे हैं, कईयों के बच्चे नहीं मिल रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि पुलिस उनको उठा के कहीं ले गई है, किसी जेल में डाल दिया है, कि किस थाने में, उन्हें कोई नहीं बता रहा। और दूसरा, कई बच्चों के ऊपर उल्टी सीधी FIR कर दी गई है, तो वो भी इनको कोई नहीं बता रहा। तो हम इनसे ये दोनों के, हम पुलिस को कहना चाहते हैं कि ये दोनों लिस्टें पब्लिक की जाएं। एक तो कौन कौन सी FIR कल के धरने प्रदर्शन की वजह से की गई हैं, किस किस के खिलाफ की गई हैं, किस किस धारा में की गई हैं, और दूसरा कौन कौन से बच्चे या लोग ऐसे हैं जिनको इन्होंने गिरफ्तार करके रखा हुआ है, जिन पे अभी केस नहीं किया, और उनको कौन सी जेल में रखा हुआ है, ताकि उनके माँ बाप जो हैं वो उनसे जाके रिस्पेक्टिव जेल में मिल सकें। एक पेपर ढंग से कंडक्ट नहीं हो रहा, मैं हैरान हूं इस बात से। ये कोई पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ, ये मतलब 2017 में भी हुआ, 2019 में हुआ, 22 में हुआ, 24 में हुआ। मतलब फिर यूथ का दिल टूट जाता है कि यार पैसे वाले पेपर खरीद के ले गए, पढ़ाई वाले का कहाँ चले गए। फिर 15-15, 16-16 घंटे की सिटिंग रहती है, और अगर आते हैं जंतर मंतर पे आते हैं प्रदर्शन करने के लिए तो उनकी पिटाई होती है। कहाँ जाएं फिर वो, किसके पास जाएं फिर? तो प्रधानमंत्री जी तो परीक्षा देने के तरीके भी समझाते रहते हैं कि कैसे परीक्षा देनी है। अब परीक्षा लेने के तरीके तो बता देना कैसे परीक्षा लेनी है। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ CJP ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ JP ਨੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ 3 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਬੇ ਰਾਜ਼ ਨਾ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ MP ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। चर्चा से, बच्चों से बात करने से भागने की क्या जरूरत है? आश्वासन दिलाइए। अकेले की दोबारा एग्जाम कर दिया, भाई जो 22 बच्चे जो मर गए हैं वो वापस आ जाएंगे क्या? मैं कल सुन रही थी किसी बच्चे के बाप ने खुदकुशी कर ली क्योंकि वो नहीं पढ़ा सकता था। और मतलब किस किस हालात से लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई अपने बच्चों के लिए कर देते हैं। और हम कहीं भी लीक हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा पेपर दे दो, ये तो आप और हम कह सकते हैं। पर जिस हालात से वो लड़कियां, जिनको पढ़ाई भी पूरी नहीं मिलती है लेकिन माँ बाप पढ़ा रहे हैं, उनकी सुनिए, उनकी दशा देखिए ना। उस बच्चे को सोचा एग्जाम हो गया, अच्छा हो गया, और पता लगे कि अब दोबारा होगा, कुछ भी नहीं हुआ। सो ये बहुत सीरियस मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पे और संगे साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रहे हैं, और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने किसी संगी साथी मंत्री पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं,
और वही कारण है जिसकी वजह से इस्तीफा नहीं हो रहा है। इस्तीफा देने वाले कहीं दबे हुए राज न खोल दें, इसलिए किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। और जो कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया हो। ये कभी स्वीकार नहीं हो सकता है लोकतंत्र में। हम लोगों ने उस दिन भी विरोध किया, आज भी विरोध कर रहे हैं, और ऐसी सरकार को हटाने के लिए लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। और हम तो सरकार से आग्रह करेंगे, आंदोलनकारियों को क्यों हटाते हो? सम्मान के साथ खुद ही छोड़ दो अपनी कुर्सी। ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।